हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपका सहारा क्लासेज में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग यूएसए के सिएटल से न्यूयॉर्क तक। मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग यूएसए के सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक। ट्रांस दक्षिण ट्रांस महाद्वीप रेल मार्ग यूएसए के लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क तक। कनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग कनाडा के हैलिफैक्स से वैनकूवर तक। कैनेडियन नेशनल रेलवे रेलमार्ग कनाडा के सेंट जॉन नगर से वैनकूवर तक। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग रूस के लेनिनग्राड नगर से मॉस्को व्लादिवोस्टोक तक। ट्रांस ककेशियन रेलमार्ग रूस के बाटूम के फरगना व कुश्त तक। केप काहिरा रेलमार्ग दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेलमार्ग फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर तक। ट्रांस इंडियन रेलमार्ग चिली के वाल पैरेलो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स नगर तक। ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग ऑस्ट्रेलिया के पर्थ नगर से सिडनी नगर तक। ट्रांस एशियाई रेल नेटवर्क एशिया व यूरोप को लगभग 80,000 किलोमीटर लंबे वृहद रेल नेटवर्क से जोड़ने की यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन एंड द पैसिफिक की महत्वाकांक्षी योजना ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क परियोजना में बांग्लादेश भी नवंबर 2007 में शामिल हो गया था। इससे इस समझौते में शामिल होने की संख्या 20 भारत सहित हो गई है। 18 देशों ने इस समझौते पर नवंबर 2006 में दक्षिण कोरिया में बुसान में हस्ताक्षर किए थे। भारत जिसने 30 जून 2007 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 19वां देश बना था। यूरोप व एशिया के देशों को रेलमार्ग से जोड़ने वाले 80,000 किलोमीटर के प्रस्तावित रेल नेटवर्क में से 22,000 किलोमीटर रेल लाइन दक्षिण एशिया, ईरान व टर्की होकर गुजरेगी। इससे चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ईरान व तुर्की में रेल संपर्क कायम हो जाएगा। यह नेटवर्क एशिया व यूरोप के बीच माल की ढुलाई के लिए अति उपयोगी सिद्ध तथा इससे एशिया व यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा मिल सकेगा। इस नेटवर्क की रेल लाइन भारत में म्यांमार की सीमा से लगे तामू क्षेत्र से प्रवेश करेगी, जहां से यह बांग्लादेश होते हुए पुनः भारतीय क्षेत्र में आएगी। पश्चिम में यह रेल लाइन अटारी होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। चीन में चली दुनिया की तीव्रतम रेल जापान व फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए चीन ने विश्व में सबसे तेज गति से रेल सेवा उपलब्ध कराकर एक नया कीर्तिमान दिसंबर 2009 में स्थापित किया है। द्रुत गति की यह रेल सेवा गुआंगझू से राजधानी बीजिंग के बीच की 1069 किलोमीटर की दूरी केवल 3 घंटे में पूरी करेगी। इस प्रकार लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से इसे रेल सेवा में प्राप्त होगी। इससे पूर्व इस यात्रा में 10 घंटे से अधिक का समय लगता था। द्रुत गति रेलगाड़ियों की अधिकतम औसत गति जापान में 243 किलोमीटर प्रति घंटा व फ्रांस में 277 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार चीन ने इस मामले में इन दोनों देशों को पीछे छोड़ दिया है। इस द्रुतगति रेल नेटवर्क के बीच सीमेंस, बम्बार्डियर तथा अल्स्ट्रॉम के सहयोग से विकसित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
चीन ने किया है। इस परियोजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। दुनिया की अन्य तीव्रतम रेल सेवाएं। देश, कुल दूरी रेल सेवा किलोमीटर, गति किलोमीटर प्रति घंटा, जुड़ने वाले शहर। अमेरिका 734 किलोमीटर, एमट्रेक यूएस 110 किलोमीटर प्रति घंटा, जुड़ने वाले शहर हैं बोस्टन से वाशिंगटन डीसी। फ्रांस 783 टीजीवी, फ्रांस 277 किलोमीटर प्रति घंटा, पेरिस से मार्सेल्स। ब्रिटेन 495 किलोमीटर, यूरो स्टार 300 किलोमीटर प्रति घंटा, लंदन से पेरिस। जापान 192 बुलेट, जापान 243 किलोमीटर प्रति घंटा, कुरेरा से हिरोशिमा। भारतीय रेलवे महत्वपूर्ण जानकारी। प्रथम यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 को 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशनों के बीच चलाई गई। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा और एक प्रणाली प्रबंधन के अधीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत में पहली सुपरफास्ट वातानुकूलित डबल डेकर यात्री गाड़ी 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चलाई गई। रेलवे नेटवर्क को सुगम बनाने के लिए जनवरी 2003 में रेल विकास निगम की स्थापना की गई थी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर में है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर में है। कोंकण रेलवे में 741 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल को जोड़ती है। कोंकण रेल मार्ग में 92 सुरंगें, 42 किलोमीटर लंबी 179 बड़े पुल, 1893 छोटे पुल, 56 रेलवे स्टेशन तथा 288 सड़क क्रॉसिंग हैं। नई दिल्ली के मुख्य स्टेशन का दुनिया के सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम पर रिकॉर्ड है। यह उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 31 मार्च 2015 से बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, आगरा, कैंट, वाराणसी तथा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध है। बेंगलुरु सिटी भारत में वाईफाई की सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन है। 2.5 करोड़ लोग भारतीय रेल से रोजाना यात्रा करते हैं। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर है। भारतीय रेलों में वाईफाई परियोजना का कार्यान्वयन रेलटेक द्वारा किया जा रहा है जो रेल मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। ग्वालियर गोंडा सुशासन एक्सप्रेस साप्ताहिक को 23 सितंबर 2014 को हरी झंडी दिखाई गई। यह ट्रेन उन तमाम महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरेगी जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़े हैं। एक शैक्षिक ट्रेन अनुज्ञेय एक्सप्रेस जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को पूर्वोत्तर राज्यों की सैर कराई को 18 नवंबर 2014 को दिल्ली से रवाना किया गया था। भारतीय रेल के इतिहास की अन्य महत्वपूर्ण घटना मेघालय के मेंडीपाथर को असम के गुवाहाटी से नए रेल मार्ग द्वारा जोड़ना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस नई रेलवे लाइन पर 29 नवंबर 2014 को पहली रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे एक और पूर्वोत्तर राज्य मेघालय रेल नेटवर्क के माध्यम से जुड़ गया है। असम व अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय पूर्वोत्तर का ऐसा तीसरा प्रदेश हो गया जो अब रेल मार्ग से जुड़ गया है। मेघालय के नॉर्थ गारो हिल्स जिले के मेंदीपथार रेलवे स्टेशन से असम के दुधनोई रेलवे स्टेशन के बीच नियमित रेल सेवा नवंबर 2014 में शुरू की गई। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे एवं कालका शिमला रेलवे समूह रूप से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई, जिसे विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता था, भी एक विश्व धरोहर स्थल है। विश्व की पहली रेलवे
समय सारणी जॉर्ज ब्रॉडशॉ द्वारा डिजाइन की गई थी। देश में नवापुर एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों में महाराष्ट्र और गुजरात में आता है। देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो असम को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली इस रेलगाड़ी का परिचालन 19 नवंबर 2011 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर शुरू हुआ। इस रेलगाड़ी के परिचालन के पूर्व जम्मू तवी व कन्याकुमारी के बीच 3715 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली हिमसागर एक्सप्रेस देश में सबसे बड़ी लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां ऐसा देश हो गया है जहां सर्वाधिक परिवहन के रूप में मोनोरेल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। भारत में मोनोरेल सर्वप्रथम मुंबई में 1 फरवरी 2014 को संचालित की गई थी। मुंबई में मोनोरेल का निर्माण मलेशिया की इस्लोमी इंजीनियरिंग कंपनी के सहयोग से भारत की लार्सन एंड टुब्रो एल&टी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कन्फर्म रेल टिकटों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा 1 जुलाई 2015 से नई सुविधा रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया गया है। 22 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में वाराणसी से नई दिल्ली के बीच नई अत्याधुनिक रेलगाड़ी महामना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पश्चिम मध्य रेलवे जोन मुख्यालय जबलपुर भारतीय रेलवे में अपनी प्रणाली से सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को 31 अगस्त 2015 तक खत्म करने वाला पहला जोन बन गया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 22 अप्रैल 2015 को कागज रहित अनारक्षित टिकट के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत की। ऑपरेशन 5 मिनट के तहत 5 मिनट के भीतर कोई भी कागज रहित अनारक्षित मोबाइल टिकट खरीदा जा सकता है। रेल मंत्रालय ने रेलगाड़ियों में सफ़र करने के लिए आरक्षित अवधि 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2015 से यह सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध करा दी है। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड RRCTC ने 1 जनवरी 2015 से ई-टिकटों के लिए पायलट आधार पर कैश ऑन डिलीवरी सेवा शुरू की है। 19 मार्च 2015 को प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा को रेलवे कार्यकल्प परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। रेलवे भर्ती बोर्डों की संख्या 21 है। भारतीय रेल संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। भारत में वर्तमान में भूमिगत रेल अंडरग्राउंड रेलवे कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर में चलती है। रेल दिवस 16 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म टिकट का वर्तमान मूल्य 10 रुपया है। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर भोलू गार्ड के रूप में हरी बत्ती वाली लालटेन उठाए है। सबसे लंबे नाम वाले स्टेशन वेंकट नरसिंहराजू वारीपेटा तमिलनाडु में है। वर्ण अक्षरों की संख्या की दृष्टि से रेलवे के सबसे छोटे स्टेशन का नाम IB हावड़ा नगर के बीच है। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई इंटरनेट सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। 2 अप्रैल 2013 को इसे वाईफाई से लैस किया गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।